हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम ओनली आपके डीएम की बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैंने आपके डीएम के बारे में बात नहीं की है कि उनकी एनर्जी अभी क्या चल रही है। फुल वीडियो आया ही नहीं काफ़ी टाइम से, तो मुझे आज लगा कि आज तो बनता ही है आपके डीएम के बारे में बात करना, क्योंकि जो आप लोग इस टाइम फील कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान जाता ही है कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है। हम सोचते नहीं हैं, हम उन्हें चेज़ नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं ये तो आता ही है मन में कि वहाँ पे एक्चुअल में एनर्जी क्या है। हम जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं या फिर अटैक्स हो रहे हैं या फिर कार्मिक हमें ट्रिगर करते हैं, क्या उनके साथ भी ये सब कुछ होता है कि नहीं होता है, या फिर वो हमें इस टाइम याद कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं उन डीएम की बात करती हूँ जिनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उन डीएफ की अवेकनिंग कुछ टाइम पहले ही हुई है, 6 to 8 मंथ या फिर 1 ईयर ऐसा ही हुआ है। या फिर आपकी अवेकनिंग 2 साल पहले भी अगर हुई थी, लेकिन आपने इनर वर्क बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, कुछ भी आपको पता नहीं है कि इनर वर्क कैसे करते हैं, या फिर ओनली आप मंत्र चैंटिंग ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इनर वर्क होता है यानी कि अपने अंदर जाके चीज़ों को ढूंढना, हील करना, वो सब कुछ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। तो ये डीएम अभी थर्ड पार्टी में ही फंसे हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका बिजनेस, उनका काम, या फिर कोई लड़की या फिर उनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है। अभी उनको वो खुश करने में लगे हुए हैं। अगर उनका करियर, पैसा, इन सारी चीज़ों की वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं कि अभी मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जॉब करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो वहाँ पे पूरा वो टाइम दे रहे हैं। अगर शादी के लिए छोड़ के गए हैं तो वाइफ के लिए भरपूर टाइम निकाला जा रहा है। अगर कोई लड़की है तो उसके साथ भी अभी बहुत अच्छे से सारा कुछ चल रहा है। मतलब वहाँ ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है जहाँ पे उनको ट्रिगर मिले या फिर प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे चेजिंग वाली एनर्जी है। दूसरी बात, इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो वहाँ पे चेंजेस कैसे आएंगे। और जितना आप उन्हें इस टाइम चेज कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी अपनी थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी उनको मिल रही है, खुश हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं। और ऐसा आपने भी देखा होगा, जब भी डीएम आपको चेस करते हैं तो कितना आप खुश होते हो, उनको इग्नोर करोगे या फिर इंजॉय करोगे। तो सेम उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं डीएम को लेके, थोड़ा नफ़रत भी ऐसा आपको फ़ील हो सकता है, हेट वाली एनर्जी, या फिर कर्ज़ भी कर सकते हो उनको। ऐसा फ़ील होगा कि मैंने क्यों इनको प्यार किया, क्यों इतना टाइम दिया, क्यों मैं इनके लिए हर टाइम अवेलेबल रही हूँ, लेकिन वो पर्सन क्या किया, मुझे हट करके चले गया। गिल्ट वाली एनर्जी में आप बार बार आ रहे हैं, वो सब कुछ सोच के बहुत मिस कर रहे हैं अपने डीएम को। गुस्सा तो है ही, लेकिन मिस भी हद से ज़्यादा इस टाइम आप कर रहे हैं। न्यू मून की एनर्जी है तो निगेटिविटी सरफेस पे हो रही, जहाँ पे डीएम को हद से ज़्यादा चेज़ करना, उनके बारे में किसी से पूछना, टैरो रीडिंग देखना, दिन भर जो रीडिंग्स वगैरह होते रहती हैं कलेक्टिव के बारे में, उन चैनल्स में बार बार जाना, देखना कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है। और कई बार तो कुछ कुछ डीएफ ऐसा भी करती हैं कि ब्लैक मैजिक इनका सहारा भी लेती हैं अपने डीएम को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एनर्जी आपकी हो रखी है, मीन्स आपका अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब इनर वर्क नहीं करूँगी मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या फिर करना चाह भी रहे होंगे तो समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, और हिम्मत आप जुटा ही नहीं पा रहे हो अपना इनर वर्क स्टार्ट करने की, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लो एनर्जी में जा चुकी हो जहाँ पे उठ पाना अभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उठ नहीं सकते हैं, सारी डीएफ वहीं से आती है, हम भी वहाँ से स्टार्ट किए जहाँ पे इतना ज़्यादा अटैक, डीएम से ट्रिगर या फिर हार्ट ब्रेक, वो सारी चीज़ों को देख के फेस करके फिर हम उठे हैं, खड़े हुए अपना इनर वर्क स्टार्ट किए हैं। तो वो चीज़ें आपको भी करनी है जहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है। सिर्फ ये सोचो कि डीएम जो गए हैं कहीं ना कहीं मुझे सिखा के गए हैं कि मुझे सेल्फ लव करना ज़रूरी है, जो कि अभी सबसे ज़्यादा कमी है। सेल्फ लव नहीं हो रहा है, तभी तो आप दिन भर याद कर रहे हो उन्हें। इतना जो कीमती टाइम है आपका, वो डीएम को याद करके आप वेस्ट कर रहे हो। तो सब कुछ लेट गो करिए, टाइम लगता है, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा। दिन भर आप बैठ के सोच रहे हो उनके बारे में, उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, मतलब दिन भर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना सोचना, तो फिर उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सारी चीज़ों को साइड में हटाइए। इनर वर्क भी करना है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर उनको याद करो लेकिन इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं किए हो।
याद तो आती ही है, डीएम को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप बैलेंस भी हो जाओगे तो डीएम आपके दिमाग में चलते रहेंगे, लेकिन बैलेंस आप हो जाओगे तो इतनी ज़्यादा चेज़ी वाली एनर्जी नहीं होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रोना, याद करना, कर्ज़ करना, हेट वाली एनर्जी, अपने आप को तकलीफ़ देना, खाना नहीं खाना, सोना नहीं, परेशान होना, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ अप्लाई करना कि वो वापस आ जाए, तो ये एनर्जी आपकी है। लेकिन वहाँ पे डीएम पे कोई भी इसका असर नहीं हो रहा है आपके रोने से। आपको लग रहा है कि आप मिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो भी आपको मिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना आप उनको चेज़ करोगे, उतना ही वो रन करके वो एनर्जी को थर्ड पार्टी में लगाएँगे। सेकंड एनर्जी उन डीएम की है जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या फिर जस्ट होने वाली है 1-2 मंथ के अंदर ही। तो आपके साथ क्या हो रहा है डीएफ, आपका मनी ब्लॉकेज हील हो गया है, धीरे-धीरे हो रहा है। आप बैलेंस के स्टेट पे आ रहे हैं जहाँ पे ट्रिगर्स तो आ रहे हैं लेकिन आप उसको ना लेट गो कर पा रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो भी आया है ना मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, उस चीज़ को आप ना एंटरटेन नहीं कर रहे हो। जहाँ पे पहले दिन भर आप बैठ के सोचा करते थे, कोई ड्रीम आ गया तो उसे लेके भी परेशान होना, दिन भर दिमाग में वही सब कुछ चलता था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। ट्रिगर आ भी रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए थोड़ा आप हिल जाते हो, लेकिन फटाक से अपनी एनर्जी को बैलेंस स्टेट पे आप ले आते हो। तो ये क्या हो रहा है, आपके डीएम पे भी कहीं न कहीं वो असर हो रहा है। उनको ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली से। अगर किसी लड़की की वजह से आपको छोड़ के गए थे या फिर बिज़नेस उनका काम, तो वहाँ पे भी लॉस वगैरह हो रहा है। अगर आपसे बात करते हैं तो शेयर कर सकते हैं, अपने बचपन के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हैं कि उनके साथ क्या-क्या हुआ है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी सरफेस पे हो रही हैं। जो भी वुंड्स मिले हैं, ट्रॉमा मिले हैं, बात करते हैं तो ज़रूर बताएँगे आपसे। अगर नहीं बात हो रही है तो फिर तो वो कहाँ से बताएँगे। वो अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, फ़ील भी कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मतलब कहीं न कहीं जो आपके साथ होता है ना बचपन में, सेम टू सेम आपके डीएम के साथ भी होता है। उनका कुछ ख़ास बचपन बहुत अच्छा नहीं होता है। वो भी इन सारी चीज़ों को देख कर आते हैं, तभी अब जाके उन सारी चीज़ों को वो हील करते हैं, जो भी ट्रॉमा मिलते हैं या वुंड्स मिलते हैं। तो यही हो रहा है, उनकी डार्क नाइट वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई है, रीबर्थ की एनर्जी भी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ सामने आ रही हैं। जहाँ पे उनको कोई पेन दिया या फिर उन्होंने किसी को पेन दिया, आपको हर्ट किया, आपके साथ कितना कुछ गलत किया, आपको छोड़ दिए हैं, वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है और वो समझ भी पा रहे हैं कि मैंने जो किया है ना इसके साथ, इसीलिए मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है या फिर ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। बार-बार ना उनको आपकी याद आ रही है, पुरानी बातें उनको याद आ सकती हैं। जैसे आप लोग बातें करते थे, कहीं पे जाते थे, तो ये चीज़ ना आप भी देख पा रहे होंगे कि अचानक से पुरानी बातें आपको याद आ जाएगी। आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन अचानक से हाँ, हम यहाँ पे गए थे, ऐसी बातें किए थे। मतलब कुछ एक लाइन पे अगर डीएम बोले हैं तो वो आपको अचानक से याद आ जाएगा कि हाँ, मेरे डीएम ऐसा बोलते थे। कुछ भी मतलब जहाँ पे भी आप गए हो या फिर मिले हो, बातें की हो, खाना खाए हो, कुछ भी जो चीज़ें शेयर किए हो, इस टाइम वो अचानक से याद आएगा। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डीएम ये सब कुछ देख पा रहे हैं और उनके नाम भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पेन की एनर्जी में हैं, हार्ट ब्रेक आपको सिम्बल्स बहुत दिख सकते हैं। रीबर्थ की एनर्जी स्टार्ट हुई है तो ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी, छोटे-छोटे बच्चे या फिर एनिमल्स का जन्म होना, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। बहुत सारे एग्स से आप देख सकते हैं। बटरफ्लाइज़ ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं, अगर डीएम को वहाँ पे देख रहे हो तो बहुत अच्छा साइन है, क्लींजिंग हो रही है, प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं डीएम आपके। बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है जब भी अवेकनिंग होती है, आपने भी फेस किया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है ना, डीएम की एनर्जी को आप भी पिक कर रहे हो। मतलब इतने अच्छे से बैलेंस है, लेकिन अब क्या हो रहा है, रोना भी आ सकता है, उनको याद भी कर सकते हो। थोड़ा नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन कर सकता है, बिल्कुल शांत। जैसे थोड़ा मतलब होता है ना कि हाँ, बस अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करना। यहाँ पे ईगो नहीं है, लेकिन अपने अंदर जाके ढूँढना किसी चीज़ को जिसका आंसर मिल ही नहीं पा रहा है, और कई बार तो क्वेश्चन क्या पूछना है वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आपसे कोई गलती हो रही है या फिर कुछ आप गलत कर रहे हो, नहीं।
अगर सारे साइन आपको पॉजिटिव वे में मिल रहे हैं, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम्स आपके अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ आपके डीएम की है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तीसरे कैटेगरी में जो आते हैं वो हैं जिनका रियूनियन होने वाला है या फिर हो चुका है। आपको पता नहीं चल रहा होगा या फिर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि कैसे मेरा रियूनियन हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि डीएम आते भी हैं, सारा कुछ अच्छा चलता है, हम बात भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये डर रहता है कि कहीं फिर से वो ना भाग जाए, फिर से वो रन ना कर जाए, या फिर वो एनर्जी लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है उन डीएम की, पहले मैं बात करती हूँ। हद से ज़्यादा मिस करना, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आएँ और क्या मैसेज करें, कैसे कॉल करें, बहाने ढूँढ रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मतलब वो अभी इस टाइम ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच बोलूँ तो, कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करूँ जिससे मैं जाऊँ और जाने के बाद ना वो मुझे मना मत कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन होगी जहाँ पे डीएफ अपने डीएम को बोलेगी कि मुझसे बात मत करो या मैं नहीं चाहती अब आपको अपनी लाइफ में। वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ना बार-बार ये बातें चल रही है कि काफ़ी टाइम हो गया, अगर मैं जाऊँगा तो ये ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा-सीधा बोल देगी जिससे मैं टूट ना जाऊँ, या फिर मुझे ये एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये मूव ऑन तो नहीं कर ली, किसी और के साथ तो नहीं है, इसकी शादी तो नहीं हो गई है। मतलब इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन हिम्मत भी जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन और नहीं है कुछ भी। शांति कहाँ मिलेगी? आपके पास ही मिलेगी। जो भी बातें अंदर चल रही, जब तक वो आपसे बताएँगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, उनको शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं। साइन में तो आपको पता ही है रियूनियन के क्या-क्या साइन होते हैं जो आपको इस टाइम दिखाई दे रहे होंगे, हद से ज़्यादा। मतलब ड्रीम्स में भी आपको ऐसे-ऐसे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पे आपने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे ड्रीम्स भी दिख सकते हैं। शिव शक्ति को आप देख सकते हो, या फिर शादी होते हुए, बहुत सारे फ्रूट्स आप देख सकते हो, गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, कुछ गोल्ड का सामान, और खुशी बहुत हो रही है आपको ये सब कुछ ड्रीम्स देखने के बाद। और ज़ाहिर-सी बातें होगी ही जब हमें ऐसा कुछ ड्रीम्स में देखने के लिए मिलता है तो। कितने टाइम से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं जहाँ पे अटैक्स होना, भाग रहे हैं, डार्क एनर्जी, इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं। लेकिन जब भी कुछ ऐसे ड्रीम्स देखते हैं ना, तो खुशी होती है कि चलो अब तो कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और जो कि मेरी लाइफ को बदल देंगे। डीएम आ रहे हैं, हमारा रियूनियन होगा, वो कोई ना कोई प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। बिल्कुल यस, ऐसा होगा, क्योंकि आपने मेहनत भी बहुत की है तो उसका रिज़ल्ट तो मिलेगा ही। तो ये अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर आ गए हैं डीएम, आपको दिख रहा है कि डीएम बहुत चेंज हो गए हैं, आपसे बातें भी शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताना, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना, आपका टाइम मांगना कि मेरे साथ कुछ टाइम आप बिताओ, और जो चेंजेस आपने पहले कभी नहीं देखे थे वो इस टाइम आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना प्लीज़ एक गलती आप ये मत करना, डीएम के लाइफ में अगर कोई भी इस टाइम थर्ड पार्टी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको फील भी हो रहा है कि सारा टाइम वो आपके लिए अवेलेबल हैं, आपसे बातें करते हैं, सारी बातें वो आपसे शेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि डीएम चले जाएंगे या फिर रन कर जाएंगे, वो एनर्जी लेने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनको फील हो गया इस कनेक्शन के बारे में, तभी वो वापस आए हैं। आपके साथ वो टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। अगर फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर रहे हैं शादी को लेके, तो यहाँ पे भागना बिल्कुल भी नहीं है डीएफ। अपनी जो फीलिंग्स है वो भी आप शेयर करिए, क्योंकि क्या होगा, ऐसे में उनको लगेगा कि सिर्फ मैं ही एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, इसके तरफ से प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर अब इसके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा कुछ भी प्लीज़ मत दिखाइए। अगर डीएम पूरा दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर इसे स्टार्ट करने के लिए, तो डीएफ यहाँ पे डीएम का साथ दीजिए, अपनी बातें शेयर करिए उनसे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनसे भी पूछिए, अपनी बातें भी बताइए। जो अगर आपसे पूछते हैं तो पुरानी बातें बस मत उठाइए, लेकिन वो अगर बोल रहे हैं मिलना है, बातें करना है, तो ज़रूर करिए। इससे भागना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। शादी हो गई तो कैसे होगा, फिर से तो नहीं मैं इमोशनल हो जाऊंगी, या फिर से वो भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चेंजेस भी आपको दिखाई देंगे। वरना क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम जहाँ पे हम ये मानते ही नहीं कि डीएम आ गए हैं, उनकी अवेकनिंग हो गई, या फिर वो हमसे प्यार करते हैं, इस चीज़ को चेंज करना है। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए हर वक्त,
ये सोचिए कि डीएम आपसे ही प्यार करते हैं, आपके बिना कहीं पर भी वो खुश नहीं हैं, आपको ही ढूँढा करते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं। तो वो सब कुछ रियलिटी में बदलेगा डीएफ। तो ये एनर्जी हो रही है आपके डीएम की, देखिए कि आपकी एनर्जी क्या है, उस हिसाब से डीएम को आप देखिए कि वो इस टाइम कहाँ पे हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।